गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जी के डिफरेंट साउंड्स के बारे में सीखेंगे। हमने देखा है कि जी का साउंड कभी ज और कभी ग हो जाता है। तो कहाँ पर जी का साउंड ज और कहाँ पर जी का साउंड ग होगा। पिछले वीडियो में हमने सी के साउंड के बारे में जाना था कि कहीं पे सी का साउंड हो जाता है और कहीं सी के साउंड क हो जाता है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल पे जा कर के और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और जी के साउंड के बारे में सीखते हैं। तो जी का साउंड एक साउंड होता है ज और एक साउंड होता है ग। ज साउंड को सॉफ्ट साउंड कहते हैं और ग साउंड को हार्ड साउंड कहते हैं। क्योंकि ग बोलने में जो है थ्रोट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हार्ड साउंड कहा जाता है। और जब हम ज बोलते हैं तो थ्रोट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए उसे सॉफ्ट साउंड कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जी का सॉफ्ट साउंड ज कहाँ होता है। तो जी का सॉफ्ट साउंड ज जब किसी वर्ड में जी के बाद आई, ई या वाई आता है। ध्यान देंगे, जी के बाद आई, ई या वाई आता है तो जी का साउंड ज हो जाता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखेंगे। जैसे यहाँ जी के बाद ई है तो इस यहाँ जी का साउंड ज होगा, जैसे जेंटल। यहाँ भी जी के बाद आई है तो जी का साउंड ज होगा, जैसे जाइंट। यहाँ जी के बाद वाई है तो जी का साउंड ज होता है, जैसे एनर्जी। यहाँ जी के बाद ई है तो जी का साउंड ज हो जाएगा, एंजल। इसी तरह से डिजिटल। जेम, जी के बाद ई है तो जेम। जी के बाद आई है और जी के बाद ई है तो जिंजर। जी के बाद वाई है जीन, एटसेट्रा। तो इस तरह से अगर किसी वर्ड में जी के बाद आई, ई या वाई आता है तो जी का साउंड ज होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हार्ड साउंड के बारे में। जब जी के बाद किसी वर्ड में जी के बाद आई, ई और वाई, ये तीनों को छोड़ करके, ध्यान देंगे, आई, ई और वाई छोड़ करके कोई अन्य लेटर आता है, चाहे वह कोई वोवेल ही क्यों ना हो, ए हो, ओ हो, यू हो या कोई भी लेटर हो, तो जी का साउंड हार्ड हो जाता है, यानी ग होता है। कब ग होता है? जब जी के बाद आई, ई और वाई छोड़ करके कोई अन्य लेटर आते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल में, जी के बाद ए है तो यहाँ जी का साउंड हो जाएगा ग, गेट। जी के बाद ओ है तो जी का साउंड होगा ग, गॉसिप। जी के बाद एल है तो जी का साउंड ग हो जाएगा, ग्लास। जी के बाद एल है तो जी का साउंड ग हो जाएगा, एंगल। दोस्तों इसी तरह का यहाँ भी है, तो इसे पढ़ते हैं एंजल, यहाँ हो जाएगा एंजल। और यहाँ है एंगल। फिर गम, गन, गॉट, ग्रीन, ग्लैड, एटसेट्रा। तो हम लोगों ने देखा कि जी के बाद जब ई, आई, ई और वाई हो तो जी का साउंड ज हो जाता है। और जब जी के बाद आई, ई और वाई छोड़ करके कोई अन्य लेटर आते हैं तो जी का साउंड ग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, कॉमन वर्ड हैं जो जो इन रूल को, इन नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे गर्ल, जी के बाद आई है लेकिन जी का साउंड ग है।
जी के बाद आई है लेकिन जी का साउंड ग है, गिफ्ट। जी के बाद ई है लेकिन जी का साउंड ग है, टाइगर। जी के बाद आई है लेकिन ग है, गिव, गेट। ये सब उस नियम के अपवाद हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एक और रूल है कि एट द एंड ऑफ द वर्ड, अगर किसी वर्ड में जी अंत में आता है, जी लास्ट में आता है, तो उसका साउंड ग होता है, ज कभी नहीं होता है। ध्यान देंगे कि जब अंत में जी आएगा तो साउंड उसका ग ही होगा, जैसे मग, जग, बेग, बैग, टैग, लेग, एटसेट्रा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जी के साउंड कभी ज होते हैं और कभी ग होते हैं। ज कब होते हैं? जब जी के बाद ई, आई और वाई, आई, ई और वाई आता है, तब जी का साउंड ज हो जाता है। और जब जी के बाद आई, ई और वाई को छोड़ करके कोई अन्य लेटर आते हैं, तब जी का साउंड ग हो जाता है। जैसे गेट, गॉसिप, ग्लास, एंगल, गम, गन, गॉट, ग्रीन, ग्लैड, एटसेट्रा। इसके कुछ अपवाद हैं जो हमने देखा, गर्ल, गिव, टाइगर, गिव, गेट। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में जी आता है एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो जी का साउंड ग ही होता है, ज कभी नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।